हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ डिक्शन। गाइस, जैसा आपको पता है हरियाणा जुडिशरी आ गई है। और कल मैंने ऑलरेडी आपसे टेलीग्राम पे पूछ लिया था कि क्या आपको इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये मैं आपको ना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये हरियाणा जुडिशरी के लिए है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा है। टेलीग्राम मेरा लॉ डिक्शन। अगर आपको ये जो टाइम टेबल शेड्यूल है ये चाहिए तो इसको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने टारगेट लिया है 45 से 50 डेज का, ठीक है। 45 से 50 डेज में हमें प्रीलिम्स एनी हाउ क्लियर करना है, ठीक है। प्रीलिम्स जो है एनी हाउ क्लियर करना है, ठीक है। आगे हम इसको देख रहे हैं कि कैसे हमें क्लियर करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए। और एक चीज़ और बता दूं, एमसीक्यू की बुक। एमसीक्यू आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल यूज़ कर सकते हैं, या परीक्षा मंथन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में, तीनों में आपको सिर्फ दो एमसीक्यू आपके पास होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। वैसे तो कोशिश करिए एक ही एमसीक्यू की बुक लीजिए, लेकिन उसको कम से कम 10 टाइम्स, कम से कम 10 टाइम्स प्रीलिम्स देने के पहले लगा डालिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा अरे भैया 10 10 बार एमसीक्यू लगाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, जिनका सिलेक्शन होता है वो ये काम करते हैं, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी ग्रुप में मैंने बताया ही है कि एमसीक्यू लगाने का आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम इनको कैसे डेज में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। पहले 15 दिन में हमको क्या करना है, देखिए, एक मेजर लॉ लेना है और दो माइनर लॉ लेने हैं, क्लियर। यानी हम एक बार में 3 सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल भी हैवी नहीं होंगे। अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है। पहला टारगेट हम 4 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 जनवरी, आज 2 ऑफ जैन है। हम थर्ड को आप समझिए, आप अपनी पूरी बुक्स वगैरह, बेयर एक्ट वगैरह अपने पास रखेंगे, चेयर टेबल अपना सही करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कल का गैप है, आज का गैप, आप 2 दिनों में जो करना हो कर लीजिए, खाना पीना घूमना टहलना हो कर लीजिए। 4 जनवरी से 10 जनवरी पहला टारगेट है आपका 7 दिन का, ठीक है। 7 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाना है सीपीसी, ठीक है। सीपीसी को कैसे पढ़ना है, 2 घंटे, 2 घंटे आप बेयर एक्ट से सीपीसी का कंसेप्ट पढ़िए। अब वो चाहे आप बेयर एक्ट से पढ़िए या अपने नोट से पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी बात पूछिए तो बेयर एक्ट के साथ अपना नोट्स जरूर पढ़ लीजिए, क्लियर। फिर 1 घंटे एमसीक्यू, और एमसीक्यू के बाद आपका शॉर्ट नोट बनना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन नहीं हो पाएगा तो भैया आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेयर एक्ट सीपीसी की इतनी मोटी है, आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको 2 से 3 दिन तो लगेगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट नोट्स तैयार रहेगा तो एक दिन में फटाफट आप 2 3 घंटे में पूरा सीपीसी कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि सीपीसी का या किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट कैसे बनता है और उसको और प्रिसाइज फॉर्म में एक पेज में कैसे कर लेते हैं, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा। टेलीग्राम का ये नाम मैंने दे दिया है, लॉ डिक्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर आप देखिए, 2 घंटे आप पढ़ें, 1 घंटे आपने एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स में दिया, कितने हुए टोटल, 3 घंटे। और मैं आपसे सिर्फ 6 घंटे डेली के लूँगा। अगर आपको जज बनना है तो आप 6 घंटे तो दे ही सकते हो ना भैया। अब इतना भी नहीं दे सकते हो तो भूल जाओ जुडिशरी को। फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाइए, 1 घंटा उसका कंसेप्ट पढ़िए, फिर 1 घंटे में उसका एमसीक्यू और शॉर्ट नोट। सेम पार्टनरशिप एक्ट उठाइए, 30 मिनट इसको पढ़िए, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। 30 मिनट पढ़िए और 30 मिनट में इसका एमसीक्यू और शॉर्ट नोट, ठीक है। आपका जब 7 दिन कंप्लीट हो गया, आपका सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, 11 तारीख को, 11th ऑफ जैन को, आप सारे सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन करिए। अब आपके दिमाग में आया भैया एक दिन में हम सीपीसी का, कॉन्ट्रैक्ट का, पार्टनरशिप का कैसे रैपिड रिवीजन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स बना लो। ये शॉर्ट नोट्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं। अब जब तक आपका प्रीलिम्स होगा आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करना है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बना लेना है, ठीक है। अभी जो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट डेली बना रहे हो, ये सीपीसी आपका 5 से 6 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 से 5 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब 12th ऑफ जैन से लेके 18 जैन, 7 दिन, फिर सीआरपीसी उठाइए, 2 घंटे सीआरपीसी को पढ़िए, 1 घंटे उसका एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स। फिर पंजाब कोर्ट उठा लीजिए, इसमें 1 घंटा पढ़िए,
आधे घंटे में इसके एमसीक्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो आधे घंटे में एमसीक्यू और शॉर्ट नोट। सेम हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल के लिए भी 1 घंटे पढ़िए, 30 मिनट में इसके एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स। फिर 19 जैन को, जैसे 18 को आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, 19 जैन को आप क्या करिए, पूरा सीआरपीसी पंजाब और हरियाणा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट 20 से 25 जनवरी तक क्या करना है, 5 दिन में आपको आईपीसी कंप्लीट करना है, एसआरए कंप्लीट करना है और लिमिटेशन। आईपीसी 5 दिन में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे में एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स लगाइए। ठीक है, एसआरए 1 घंटे पढ़िए, 30 मिनट में आप एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स। लिमिटेशन 1 घंटे पढ़िए, 30 मिनट में एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स। एक बात और बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि भैया 7 दिन हम पंजाब कोर्ट को क्यों दे रहे हैं, हरियाणा अर्बन को क्यों दे रहे हैं और सीआरपीसी को क्यों दे रहे हैं। सीआरपीसी तो चलो बड़ा है, 7 दिन लेगा ही, पंजाब कोर्ट्स तो 2 ही 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हरियाणा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये अगर आप हरियाणा पहली बार जा रहे हैं तो आपके लिए ये नया है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे पढ़िए, पंजाब को और हरियाणा को धीरे धीरे पढ़िए। आपका अगर 4 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है तो बाकी के जो 3 दिन है तो उसमें सीआरपीसी के घंटे बढ़ा लीजिएगा। जैसे 2 घंटे पढ़ रहे थे तो सीआरपीसी को आप 4 घंटा कर दीजिए, 4 घंटा सीआरपीसी पढ़िए और 2 घंटे में उसका एमसीक्यू और रिवीजन करिए। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, ये सब थोड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 दिन में कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप 3 दिन में कंप्लीट हो गया, तो बाकी के जो भैया यहाँ पे आपको 1 घंटे यहाँ के समय जो बच रहे हैं उसको आप सीपीसी में इंक्लूड कर दीजिए, सीपीसी का टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी आप 2 घंटा 1 घंटा यहाँ दे रहे हैं, मतलब टोटल 3 घंटा दे रहे हैं। आपका एसआरए क्या हुआ, 3 दिन में कंप्लीट हो गया। लिमिटेशन 2 दिन में कंप्लीट हो गया। अब लिमिटेशन जब 2 दिन में कंप्लीट हो गया तो ये जो 1.5 घंटा बच रहा है, ये 1.5 घंटा आप उठा के कह दीजिए आईपीसी भैया तुम ले लो। एसआरए आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, फिर 1.5 घंटा आपका बच रहा है, आप एसआरए को कह दीजिए आईपीसी भैया तुम मेरा टाइम ले लो। ठीक है, चलिए अब 25 को आपका आईपीसी कंप्लीट हो गया, 26 को इसका कंप्लीट रैपिड रिवीजन कर लीजिए। 27 से 31 तक में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, सोगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 6 फरवरी में आपका फैमिली लॉ और कस्टमरी लॉ, ये भी दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे इतना जल्दी कंप्लीट हो गया भैया, आप तो 40 से 45 दिन का टारगेट बता रहे थे। ठीक है, हाँ जस्ट ए सेकेंड, 40 से 45 दिन का टारगेट है और आपका 6 फरवरी को ख़त्म हो गया है। अब आगे क्या करना है आपको, ठीक है, आगे ये करना है कि डेली डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। यानी 7 फेब से आपको क्या करना है, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। आप 6 घंटे में आप 3 घंटे शॉर्ट नोट से पूरा रैपिड रिवीजन कर सकते हो, 3 घंटे में सारे एमसीक्यूज लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या टेलीग्राम में आप जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं, जैसे कि हमने एमपीसीजे के लिए कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था, सेम हमने हरियाणा के लिए भी कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम पे ही होता है। कंसिस्टेंसी चैलेंज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ 45 डेज का पूरा टारगेट दे दिया है। अब कभी कभी क्या होगा, आप सीपीसी में समझ नहीं पाओगे भैया आज क्या पढ़े हैं, आज सीपीसी में कितना पढ़ना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डेली का टारगेट देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे 7 बजे तक आपको टारगेट मिल जाएगा। आपका एक सेपरेट ग्रुप है ये कंसिस्टेंसी हरियाणा जुडिशरी के लिए, आपको सुबह 6 से 7 बजे तक टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अब वो टारगेट आपको रात में 9 बजे तक या 10 बजे तक जितना आपका पढ़ने का शेड्यूल है वहाँ पे कंप्लीट करना है। और फिर ग्रुप में मैं कहता हूँ कि भैया आप लोग अपना अपडेट दीजिए, तो आपको अपना अपडेट देना पड़ेगा कि आज हमने ये टारगेट कंप्लीट किया है और ये टारगेट रह गया है। ठीक है, अब जैसे सीपीसी आपका कंप्लीट हो गया, या आज जो भी कंसेप्ट आपने सीपीसी में पढ़ा है तो उसका फिर हम लोग रात में क्या करते हैं, जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यूज को देखते हैं। इससे प्रीलिम्स बहुत तगड़े तरीके से आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स।
चलिए, अगर कंसिस्टेंसी चैलेंज आपको नहीं समझ में आया या टारगेट ये आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और या तो आप चाहें किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ कोई समस्या हो तो मैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8808034962। चलिए, थैंक यू।